नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। आज जो हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, 2000 क्योंकि अभी जो भी चैनल में आप देखोगे तो 2024 से रिले जो 24 के इलेक्शन को लेकर ही रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आए हुए हैं दूसरे मुद्दे को लेकर और इस वक्त हम हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस सेंकी पार्क ईटानगर पे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि सवेरे हमें खबर मिली है कि अरुणाचल प्रदेश से एक नया प्लांट का स्पीसीज़ का डिस्कवर किया गया है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से ही किया गया है। और आज के दिन में ही हमें खबर मिली है, तो हम सीधे अभी यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया ये नया स्पीसीज़, उनसे सीधे मिलेंगे और उस स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमें खबर मिली है कि वर्ल्ड में कहीं भी वो प्लांट का स्पीसीज़ नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। तो आप पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे वो साइंटिस्ट से मिलते हैं और उनसे जानते हैं फुल डिटेल। चलिए। तो इस वक्त हमारे साथ वही साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि वो और कोई नहीं, हमारे अरुणाचल प्रदेश से ही है। तो इंट्रोडक्शन उनसे ही हम सीधे मिलेंगे और उनसे ही जानेंगे। और जो प्लान का डिस्कवरी किया गया है अरुणाचल प्रदेश से, वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं, उनकी तरफ से ही डिस्कवरी किया गया है। तो चलिए सीधे मैम से मिलते हैं और पहला उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम, शुरुआत करना चाहेंगे आपके नाम से। और आई गेस कई लोग होंगे अरुणाचल प्रदेश में जो नहीं जानते हैं, तो आप ब्रीफली बता दीजिए आपका इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा चोलू है। मैं ईस्टर्न अरुणाचल नामसाई से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता-पिता नामसाई में ही रहते हैं और मैं नामसाई में ही पली-बड़ी हूँ और नामसाई से मैं फिर वहाँ असम में आई क्योंकि उस समय जब मैं पढ़ती थी डिग्री तब तो सामने हमारा अरुणाचल कॉलेज नहीं था, तो हम असम में ही आया करते थे, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, तो असम में ही एजुकेशन कंप्लीट किया। लेकिन हाँ, पीएचडी करने के लिए मुझे फेलोशिप आरजीयू में मिला, फिर हमको अरुणाचल आने के लिए चांस मिला, तो फिर मैंने पीएचडी कंप्लीट करा। आफ्टर दैट आई वेंट टू मणिपुर एंड आई बीन सर्विंग मणिपुर इन ऑर्किड रिसर्च सेंटर एज अ साइंटिस्ट बी, and therefore after 5 years I absorbed here in BSI and I have been transferred here, and now I am here only. एंड अबाउट माय न्यू स्पीसीज, तो ये कह सकते हैं अरुणाचल इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैसा कि हम सब जानते हैं, कहीं पर भी आप प्लान को छू ले तो वो एक नया ही निकलेगा। चाहे हम कहीं पर भी जाए, यहाँ पर भी यहाँ घूमते रहे तो भी इसमें नया कुछ मिल जाएगा हमें। यहाँ ईटानगर में ही ये पास ही में पहाड़ जो है दिख रहा है, तो वहाँ पर भी मुझे एक न्यू जेनेरिक रिकॉर्ड मिला जिंजीबरेसी का। न्यू जेनेरिक रिकॉर्ड मिला ईटानगर के मतलब अरुणाचल के लिए ऑर्किड में। तो इस तरह कह सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो गया कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही इतना रिच है, और इसमें जब अरुणाचल की बात आती है तब देखा जाए कि यहाँ तो रिच मतलब यहाँ तो गोल्ड भरा हुआ है जैसे। और मुझे एक्चुअली मेरे पहले डायरेक्टर थे परमजीत सर, उन्होंने मुझे मेरा ब्लेसिंग ही दे दिया कि मुझे बोला कि यहाँ पर काम करो, मुझे कुछ नया फाइंडिंग देखना है। और इस तरह मुझे मौका मिला और मैंने बहुत कुछ पाया है। और इसी तरह आज ये न्यू स्पीसीज जो आज सुबह मॉर्निंग 5 AM मुझे आया मेल, तो पाया कि ये न्यू स्पीसीज पब्लिश हो गया है और वर्ल्ड वाइड ये न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। दिस इज अ न्यू डिस्कवरी एंड आई हैव ऑनर्ड my senior who is very means hardworking and who is sincerely worked for Northeast for last 25 years, and he is published many new species, new records to the state also. So I dedicated to him only, and this is Citronia Sudhansui. मैम, स्पीसीज़ जो आपने फाइंड किया उसके बारे में, उसका नाम और कहाँ से आपने उसे डिस्कवर किया, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। स्पीसीज का नाम तो अभी मैंने बोला जी। सिट्रोमिडिया सुदानसुई। हुँ। लेकिन ये स्पीसीज जो पाया गया है हमारे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ड्यूरिंग वन रेगुलर विजिट to West Kameng side and Tawang side, I have
discovered many new species. Means पाइपलाइन में ऑलरेडी है, अब आने ही वाला है न्यू रिकॉर्ड फॉर इंडिया, न्यू स्पीसीज. This is one of that. So among those, this is my first publication. Means according means from that tour. Of course उससे पहले मैंने नया species West Kameng and Tawang that what called Sela Pass, we have already reported new discovery to the world of science, and this is the one. This is from the West Kameng district, on the way to Dirang, about to reach only Dirang, but before that, I have found this, and this is a very what called a sun-loving plant. This is like a shrub, and directly facing in. It grows in the hill slope where there is no stagnant of water, so there is a very open habitat. So among the grassland only it was there. जी। और जैसे मैम अभी आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट डिस्कवरी नहीं है, पहले भी आपने कई डिस्कवरी की एंड पाइपलाइन में भी है आप बता रहे हैं। लेकिन मैम हम जानना चाहेंगे जो इस पर्टिकुलर ये डिस्कवरी को लेकर जो आपने मेंशन किया कि सवेरे ही आपको कुछ मेल आया, तो बता पाएँगे क्योंकि आई गेस जो अरुणाचल के लोग हैं वो इतना जानकार नहीं रखते हैं। दो उन्हें देखने को मिलता है अरुणाचल डाउनलिट माउंटेन्स है, नदी है, पहाड़ सब चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका क्या रोल है, क्या किस तरीके से किया जाता है, उन्हें पता नहीं होता है। तो आप अगर बताना चाहेंगे कि जो आपने अभी डिस्कवरी किया है, वो कैसे सर्टिफ़ाइड हुआ है कि वर्ल्ड वाइड में वो एक यूनिक स्पीशीज़ है और अगर कुछ उससे फ़ायदा होता है मेडिकली या कुछ मेडिसिनल प्लांट भी रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ आप बताएँ? देखिए, फॉर मेडिसिन प्लान अभी तक तो मैंने उसका मीन्स केमिकल एनालिसिस नहीं किया कि इसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं। वो हमारा काम एक्चुअली फ़िलहाल तो फैसिलिटी नहीं है, काम नहीं है नहीं बोलेंगे, ये तो फैसिलिटी नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आप देख रहे हो। मीन्स वो टिपिकल लैब नहीं है, तो हम सिर्फ सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन काम करते हैं। तो सर्वे में मैंने देखा कि ये कुछ खास है, ये यूनिक फ्लावर दिखा, तो हमने ने वो प्लांट उठाया और मैंने डिस्कस करा विद द कलीग एंड माय को-ऑथर आल्सो। ही दैट अक्षत शिनॉय, ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी सिंसियर। आई मस्ट से कि वो भी मेरे साथ मेरा कदम से कदम मिला के काम किया है। और मैंने जब वो कलेक्ट किया तो हम लोग वर्ल्ड अथॉरिटी के पास गए कि ये प्लान क्या है, हमें तो ये कोई जो अरुणाचल में मैचिंग हो या इंडिया में मैचिंग हो, इस प्लान नहीं मैच कर रहा है। सो वी कंसल्टेड टू द वर्ल्ड मीन्स अथॉरिटी, तो दे हैव सर्टिफाइड कि हाँ ये नया है। तो हम एक सर्टिफाइड जर्नल में भी हम पब्लिश करा है। फाइटोटेक्सा जर्नल itself is a reputed journal of taxonomy in the world. सो हमने उसमें पब्लिश करा तो वर्ल्ड अथॉरिटी भी आ गया। तो हमारे लिए ये एक अचीवमेंट भी है जिसका रैंकिंग भी है, एशिया जर्नल भी है, तो हम हैप्पी। जी। एंड आई गेस मैम अरुणाचल से आप पहला साइंटिस्ट आप कह रहे थे, तो मुझे मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, मैम कृष्णा मैम अरुणाचल प्रदेश से पहला साइंटिस्ट है जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो सर्व कर रही है एज अ डिप्टी डायरेक्टर, और संकी व्यू ईटानगर में ही है वो। और मैम ने इतना बड़ा, क्योंकि पहले भी कई मैम ने डिस्कवरी किया बोला, लेकिन इतना आई गेस हाईलाइट में नहीं आए होंगे। एंड इस बार जब हुआ तो मैम ने खुद मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे लोगों को तक भी ये बात पहुँचाएँ कि हमारे अरुणाचल से भी कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और एज अ साइंटिस्ट वो सर्व करे एंड डिस्कवरी पे डिस्कवरी ही करती जा रही है। एंड जैसे मैम ने तो बता दिया कि ये जस्ट एक नंबर ऑफ डिस्कवरी है और पाइपलाइन में और आने वाले हैं। और रिगार्डिंग प्लान को लेकर भी मैम ने बताया कि मेडिसिनल वगैरह के लिए तो अभी उसका रिसर्च होना बाकी है, लैब में काम होना बाकी है, लेकिन हमारे अरुणाचल के लिए एंड पूरे भारतवर्ष के लिए जो कृष्णा मैम ने लाइन अप करके इतना डिस्कवरी ला रहे हैं, आई गेस हमारे ओर से मैम को कांग्रेचुलेट करना बनता है। एंड मैम हम भी आशा करेंगे एंड इस तरीके से, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया अरुणाचल के लोग जानते तो है हमारे पास पहाड़ नदी सब कुछ है, नेचर ब्लेस्ड है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, लोग मतलब वर्ल्ड वाइड में कितना फेमस हो सकता है उतना उनको पता नहीं है। लेकिन
आप आगे आकर आप एज अ क्या एपिटोम बोल सकते हैं, आप आगे बढ़कर इसे हाईलाइट में ला रहे हैं। तो मैम जाते जाते ज़्यादा कुछ सवाल तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर नहीं भी जानते हैं आपको, आई गेस आपके जितने भी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड आपके जो जोन के लोग हैं आपको वेल नोन जानते होंगे, लेकिन अरुणाचल के लोग जो लोग नहीं जानते हैं, वैल्यू नहीं जानते हैं पेड़ पौधे के, नदी के, तो आप एज अ साइंटिस्ट क्योंकि अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देश को तो ऑलरेडी आपने क्या कहेंगे प्राउड करा ही दिया कई बार, एंड इस बार भी आपने डिस्कवरी कर एक स्पीसीज को। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली अरुणाचल के लोग जो देख रहे हैं और जो वैल्यू नहीं जानते कि हाउ वी आर ब्लेस्ड विद द मदर नेचर, उसको आप थोड़ा आपकी तरफ से मैसेज समझाएंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ रेक्टिफाई करना चाहूँगी, इसमें मैं बीएसआई की फर्स्ट साइंटिस्ट सिर्फ नहीं, हमारे जो मिनिस्ट्री है, दिस इज बीएसआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस है, जैसे हमारा जीबी पंत हो गया, जैसे कि हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। इसमें कोई अरुणाचल का नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है। So among all the sister branches, means sister institute, so I am the first scientist. So I yes, बहुत जल्दी कोई आएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और लोगों को ये इजी हो जाता है, मान लीजिए अभी कोई आया अरुणाचल से, कोई इसमें अगर काम करना चाहेगा, कल यहाँ हेड होगा, तो फिर वो इजीली काम करेगा कि ये मेरा स्टेट है, वो इजीली मतलब एक्सेस करना चाहेगा कोई भी काम को, कोई भी प्लान को। बट वेयर एज इफ समवन कम्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, दे दे विल सिंपली सर्व द टेन्योर कि मुझे ये टेन्योर करना है कंप्लीट और उसके बाद जाना है। लेकिन जो यहाँ के लोग होंगे तो वो इजीली कर सकेंगे और वो इंटरेस्ट से भी कर सकेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ तो मैं बोलूँगी कि यहाँ के लोग आए पहले, तो अपना इंटरेस्ट दिखाए, तो वो 2 कदम आगे बढ़ाए, तो ये बीएसआई भी उसको हेल्प करेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं यहाँ के लोग आए और यहाँ पे सर्व करें। इतना ही कहूँगी। और आप क्या पूछ रहे नहीं, मैं मैसेज कुछ हाँ। टू वैल्यू, मतलब गिव वैल्यू टू हाँ। मदर नेचर। यस, हम लोग अपना जो नेचर गिफ्टेड है, ये चीज़ हमको कहीं और नहीं मिलेगा। जो अरुणाचल में है, जो रिचनेस है, जो प्लांट, एनिमल, किसी भी तरह से आप देख लीजिए, आप जूलॉजिकल सर्वे में भी जाइए, वहाँ के हेड है मैडम गुरमाइंग, मैंने इतना न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में है। कहीं और जाएँगे तो हम इतना फ्रीली नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, तो हम करेंगे कैसे? तो everyone should come forward and they should put hands together, cause जो रिसर्च स्कॉलर है यहाँ पे वो काम करना नहीं चाहते, वो पहले आएंगे, होगा हमारा यहाँ हो जाएगा, दिस इज ओके। बट दिस इज नॉट ओके, दिस इज द टाइम फॉर कंपटीशन। हमें भी ये सोचना है कि हम भी किसी से कम नहीं, किसी और का भी 2 हाथ है तो हमारे भी 2 हाथ है, तो हम भी वही चीज अफोर्ड कर सकते हैं और उतना ही मतलब अपना एफर्ट लगाना चाहिए और हम उतना ही कर सकते हैं और उससे बेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ दिखाना चाहिए। और हमारा जो नेचर गिफ्टेड है, ये जो लैंड है, ये जो माउंटेन है, दिस इज लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक्स गॉड कि आप हमें इतना रिचनेस दिया और हमारे लिए इतना कुछ छोड़ गया। तो हम इसमें फुल्ली यूटिलाइज करना चाहेंगे और इसमें हम लोगों को बताना चाहेंगे कि लोग इसका इम्पोर्टेंस को समझे, इसको ना कि डिस्ट्रॉय करें। सिर्फ डिस्ट्रॉय करना, कट के फेंक देना, जला देना, ये सही नहीं है। तो हम इसका इम्पोर्टेंस आज नहीं समझेंगे तो फिर कल बहुत देर हो जाएगी। तो मैं सब स्टूडेंट्स जितना रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उनको बताऊंगी कि वो आए, बीएसआई ज्वाइन करे और अपना बेस्ट दे और कुछ प्रोडक्टिव हो और लोग ये मान जाए कि हाँ अरुणाचल में कुछ है, तो लोग यहाँ के लोग से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आएंगे तो ही कर सकें, हम लोग भी कर सकते हैं। मैम जैसे अभी आप भी जानते हैं और अरुणाचल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि अ, कहीं कम लोग मिलेंगे जो नेचर पसंद तो करते हैं, लेकिन स्टडी को लेकर वो सब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते इन कंपैरिजन टू दूसरा डिपार्टमेंट।
तो मैम कुछ आप इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहेंगी या फिर उनको सजेस्ट करना चाहेंगी कि हाउ दे कैन गेट इंटरेस्टेड, मतलब उसमें इन्वॉल्व है, नेचर में इन्वॉल्व होने के लिए, सो दैट जितने भी यंग जनरेशन है वो भी फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट रहता है उसमें इंटरेस्ट दिखा के वो भी स्टडी करें मैम। देखिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ इंटरेस्टिंग वेयर एज़ दिस प्लांट्स दे आर मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज प्लांट्स आर द नेचर मीन्स नेचर के साथ हम जितना जुड़े रहेंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। पहला बात तो सिर्फ सिंपल वही बात समझ लीजिए कि नेचर इज़ हेल्पफुल फॉर अस एंड इफ़ वी गो टू नेचर वी यूज टू गेट डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट प्लांट्स टू ईट। बस उसी खुशी में हम लोग अपना प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे। लोगों को उतना जानना चाहिए कि हमारे पास क्या है, जो प्लान्स है वो हमें इतना इंटरेस्टिंग साँस लेने के लिए वो जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो चीज़ से हमारा इतना यूज़फुल चीज़ है, तो वो चीज़ हमारे नेचर के लिए, हमारे काम के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियाँ दे रही है, घर बनाने के लिए जो बैम्बू दे रहे हैं, जो हमारा काठ दे रहे हैं, तो सब चीज़ ही यूज़फुल है। तो ये नेचर जो इतना यूज़फुल है, उसका बारे में जानना तो शायद सब चाहेंगे और सबको आना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया एंड जितने भी लोग मदर नेचर कह सकते हैं या फिर नेचर से रिलेटेड स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है, तो मैम यही है और अरुणाचल के ही है। एंड मैम ने अपने लास्ट मैसेज में मैम ने ऑलरेडी बता दिया कि आप आइए, BSI में आकर आप कंसल्ट कर सकते हैं मैम, तो यही है। और जाते जाते जैसा मैम ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से वो फर्स्ट ही नहीं, सिर्फ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सब नहीं, जितने भी सिस्टर ब्रांचेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से पहला और लौता एज अ साइंटिस्ट वो सर्व कर रही है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी तो ईटानगर पे है मैम, एंड हमारे लिए इतनी प्राउड की बात है। एंड आई गेस ये बात सभी को जानना ज़रूरी है कि वो अरुणाचल से है, और अरुणाचल का नाम सिर्फ नेशनल लेवल में नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी बनाते जा रही है। एंड कई बार हो चुका है, मैम ने बता दिया। आई गेस कितने लोग जानते होंगे, क्योंकि हम भी इस बार जब मैम ने डिस्कवरी किया तभी पता चला है कि मैम ने ऑलरेडी कई डिस्कवरी कर चुके हैं एंड ऑलरेडी ऑनलाइन पाइपलाइन में है, मैम बता रहे हैं। तो मैम जाते जाते थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई गेस अभी से जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली अरुणाचल के लोग डॉक्टर कृष्णा चोलू को तो पता ही वो याद रखेंगे एज अ साइंटिस्ट, फर्स्ट एंड लॉन साइंटिस्ट जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं। एंड वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपके साथ आके जुड़ेंगे, वही आशा के साथ। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।